समर्थ थे गंगा पुत्र। इतना बदकिस्मती की उम्मीदों की कोई चाबी नहीं होती, सूखे में हरियाली की कोई डाली नहीं होती, और जो झुकते हैं माँ बाप के चरणों में उनकी झोली कभी खाली नहीं होती। महाराज, मात पिता परमात्मा जिसने दुखाई आत्मा डूबता मझधार है, और मात पिता परमात्मा मिलता ना दूजी बार है। संसार सागर है अगर, मात पिता एक नाव है, और जिसने की तन से सेवा उसका बेड़ा पार है। इसलिए महाराज माता पिता का आशीर्वाद मिले। यहाँ एक कथा कह रही है, ये कुरुवंश की परंपरा में शांतनु जी का चरित्र, ये भीष्म पितामह की कथा कह रही है। ये पिता का आशीर्वाद ही था, इच्छा मृत्यु का वरदान, और ऐसे वीर थे। जब कौरव पांडवों का युद्ध हुआ था, जब महाभारत हुई, तुरंत में सन में सागरम, पांडवों की सेना तालाब के बराबर और ये कौरवों की सेना विशाल समुद्र के बराबर। कौरवों की सेना कितनी? सागर के बराबर। और कौरवों के पास एक ऐसा वीर था जो सारे कौरव और सारे पांडवों को एक दिन में समाप्त कर सकता था। उनका नाम था गंगा पुत्र भीष्म, जो एक दिन में समाप्त करते थे सबको। तभी तो दुर्योधन ने कहा था उनको कि 9 दिन हो गए। अच्छा, गंगा पुत्र युद्ध करने जाते थे ना, तो पितामह भीष्म जो हैं युद्ध में जाते तो 10,000 सैनिकों का वध करते एक दिन में। कितने? 10,000 को मरना है। अगर गंगा पुत्र भीष्म आज रण में आए हैं तो 10,000 को मरना है। दूसरा, जब ये सेनापति बनाए गए थे युद्ध में, तो इन्होंने कह दिया था कर्ण के साथ में युद्ध नहीं करूंगा। अगर मेरे साथ लड़ने कर्ण जाएगा पांडवों से, तो मैं दुर्योधन तेरे साथ नहीं जाऊंगा। तो दुर्योधन ने सोचा कि पितामह तो एक दिन में समाप्त कर देंगे सबको, तो कर्ण की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही, तो कर्ण को मना कर दिया। जब तक गंगा पुत्र भीष्म दुर्योधन की सेना में थे, तब कर्ण सेना में नहीं था। तो 9 दिन हो गए युद्ध होते होते। तब दुर्योधन को लगा कि पितामह लड़ाई कर नहीं रहे, 10,000 सैनिक मार रहे हैं प्रतिदिन, फिर भी दुर्योधन संतुष्ट नहीं था। शाम के समय दुर्योधन गंगा पुत्र भीष्म के पास जाकर कहा था कि तुम लड़ते हो कौरव दल से, पर उनका कुशल मनाते हो। तुम लड़ते हो कौरव दल से, पर उनका कुशल मनाते हो। 2-4 तुच्छ सैनिक बदकर लड़ने का स्वांग रचाते हो। इच्छा मृत्यु का वर पाया कि तुमको कोई मार ना पाएगा, सो जब तक तुम अगवा दल के मेरा विजय दिवस नहीं आएगा। सेनापति होता मेरा कर्ण तो पांडव मिलते धरती पे पड़े, पर चतुराई करके रोक दिया अंगराज तेरे संग नहीं लड़े। और आखिरी में खोटी बात करता है, खाया नमक हमारा है, इच्छा पांडव की है तेरी। खाया नमक हमारा है, आशा पांडव की है तेरी। सौगंध हस्तिनापुर की तुझे, पांडव वध में ना हो देरी। ये बात चुभ गई गंगा पुत्र को, ये बात चुभ गई तीर की भांति। गांगे रोष गया विकट, कल का संग्राम महाविकट। केवल एक लोता यदुनंदन, जिससे ये सारा जग हारे। काना अतिरिक्त वो वीर कोई, ये गंगा सुत उसको मारे। सबको वचन दिया कि स्वयं शस्त्र न उठाएंगे, पर आज वचन ये कहता हूं कल काना हथियार उठाएंगे। और बहुत ध्यान से समझना, दुर्योधन ने कहा कि आप छल कर रहे हो मेरे साथ, आप युद्ध नहीं कर रहे। तो गंगा पुत्र ने कहा अगर तुझे ऐसा लगता है तो मैं आज सौगंध खाता हूं, कल के महाभारत के रण में 5 पांडव रहेंगे या फिर गंगा पुत्र विष्णु, कल पांडवों को समाप्त कर देता हूं। कल ही, परसों नहीं होगा युद्ध, क्योंकि मेरे जैसा वीर धरती पर कोई है नहीं। मेरे सामने कोई टिक सके इतना बल किसी में, तो मैं सौगंध खाता हूं आज दुर्योधन तेरे लिए मैं कल 5 पांडवों को समाप्त कर देता हूं। दुर्योधन बड़ा खुश हो गया, प्रसन्न हो गया कि कल युद्ध समाप्त हो जाएगा, मैं जीत जाऊंगा। सौगंध खाइए पितामह ने। पर फिर महाराज बोल पड़े महाराज गंगा पुत्र ने कहा कि ज्यादा प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि महाराज भगवान कृष्ण ने वचन खाया है, वचन लिया है। क्या लिया है? वचन उठाया कृष्ण ने कि मैं रण में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और उनके पक्ष में कृष्ण है। अगर मेरे सामने कृष्ण आ गए शस्त्र उठाकर, तो फिर मेरा शस्त्र चलेगा नहीं, मेरे बाण छूटेंगे
नहीं, क्योंकि भगवान के से कोई लड़ाई कर सके या भगवान से कोई युद्ध कर सके इतना सामर्थ्य किसी में नहीं है। तो ये दुर्योधन समझ लेना, कृष्ण ने वचन दिया है सबको कि मैं स्वयं शस्त्र ना उठाऊंगा, पर आज ये वचन कहता हूं, कल कान्हा हथियार कल उठाएगा। राजा ने रोक दिया, मैं बहाने नहीं दूंगा, कहिए राधे राधे। उस समय देवव्रत जी को छोड़कर महाराज शांतनु जी के समीप मां गंगा मैया चली जाती है। अब क्रम यहाँ संत ऐसा कहते हैं, सूत जी महाराज महाभारत का क्रम भी कहता है, भागवत का क्रम भी कहता है, कुरुवंश की परंपरा भी कहती है कि श्री शांतनु जी महाराज जब गंगा मैया चली गई तो एक बार श्री शांतनु जी नौका विहार कर रहे थे, और जब नौका विहार कर रहे थे तो उन्होंने एक मछुआरे की कन्या को देखा। मछुआरा समझते, मत्स्यगंधा को देखा, जिसका नाम एक है सत्यवती, एक नाम है मत्स्यगंधा, एक नाम है सत्यवती, बड़ी सुंदर। राजा मोहित हो गए। राजा शाम को गए उस मछुआरे के घर और कह रहे हैं, कौन राजा? शांतनु, जिनका ब्याह पहले किससे हुआ था? जिनके पहले बेटा है जिसका नाम क्या है? देवव्रत, वही आगे चलकर भीष्म पितामह बने। संत कहते हैं महाराज जी गए सीधे और सीधे जाकर कह रहे मछुआरे से, भैया मैं आपकी कन्या से ब्याह करना चाहता हूँ। मछुआरे ने कहा, अरे भैया बड़ी प्रसन्नता की बात है, हस्तिनापुर के सम्राट के साथ हमारी कन्या का ब्याह हो, पर हमारी भी शर्त है, हम ब्याह तो कर देंगे। पूछा क्या शर्त है आपकी? बोले हमारी शर्त है कि जो हमारी बेटी के यहाँ बेटा होगा वही हस्तिनापुर का राजा बनेगा, आपका पूरा अधिकार, आपकी पूरी संपत्ति, आपका पूरा खजाना, आपका सिंहासन, आपका पद सब मेरी बेटी के बेटे को मिले, तो मैं अपने बेटे का कन्यादान करने को राजी हूं, स्वीकार करता हूं। मना कर दिया राजा ने। राजा ने कहा, भैया मेरे यहाँ पुत्र है और हमारे कुल की परंपरा है, जो श्रेष्ठ पुत्र होगा भले संपत्ति आपकी बेटी के बेटे को दे सकता हूं, पर पद नहीं दे सकता, सिंहासन तो देवव्रत का ही रहेगा। और जैसे ही राजा ने कहा कि मेरा बेटा ही राजा बनेगा, उस समय मछुआरे ने मना कर दिया, नहीं महाराज, फिर तो मैं अपनी बेटी का ब्याह आपके साथ नहीं करूंगा। थोड़ा सा इको डालो, थोड़ा सा डालो, कहिए राधे राधे। तो बड़ा सुंदर सा भाव है। श्री शांतनु जी महाराज उदास होकर, दुखी होकर घर आ गए। अब यहां से हम लोगों को बहुत सीखना चाहिए, दुखी रहने लगे। उत्तम संतान किसे माना जाता है? जिसे हम कहें कि ये उत्तम है, सबसे श्रेष्ठ बेटा बहू है, सबसे श्रेष्ठ पुत्र है या श्रेष्ठ पुत्री है। उत्तम कौन? हम क्या हम उत्तम में आते हैं? उत्तम कौन है? जिसको माता पिता को कहना ना पड़े और माता पिता के मन की इच्छा को समझे और बिना कहे उनकी इच्छा को पूरा कर दे, वो संतान उत्तम मानी जाती है महाराज, वो श्रेष्ठ मानी जाती है। और मध्यम कौन है? जिसको माता पिता को कहना पड़े, भैया मेरे लिए ऐसा कर देना, और माता पिता कहे उसके बाद करे, तो वो मध्यम में है। अधम कौन है? जिसको माँ बाप कहे, एक बार नहीं 10 बार कहे तो भी नहीं करे, वो क्या है? अधम है।